अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आपका मेरे चैनल अहमद कंप्यूटर्स पर वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का 12वां सबक। और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एचडीडी और एसएसडी क्या होता है, यानी इसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगाई जाती है उसका इस्तेमाल क्या है और उसमें से हमको कौन सा लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें एचडीडी और एसएसडी के बारे में। एचडीडी और एसएसडी दोनों ही कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेज हैं, लेकिन इनके काम का तरीका अलग अलग है। यानी दोनों ही एक डिवाइस हैं, लेकिन इसमें डाटा स्टोर करने का कुछ और तरीका है और इसका इस्तेमाल करने का कुछ और तरीका है। दोनों अलग अलग हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर हम दिख रही हैं, दोनों एक ही तरीके से होती हैं और इनका काम अलग होता है। ये एसएसडी है, ये एचडीडी है। एसएसडी बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है। और एचडीडी बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सबसे पहले हम हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बात करेंगे, एचडीडी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर एचडीडी के बारे में बात की जाए तो यह एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने के लिए घूमने वाली प्लेट का इस्तेमाल करती है। और यह सुस्ती होती है यानी बहुत धीरे चलती है और ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करती है। और इसके अंदर डाटा स्टोर करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है एसएसडी के मुकाबले में। यानी एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव ये ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये कम डाटा स्टोर कर सकती है। फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया है एचडीडी का कि हार्ड डिस्क ड्राइव। आपसे पूछा जा सकता है कि एसएसडी का फुल फॉर्म बताइए, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है और एचडीडी का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव है। फिर अगर हम एसएसडी की बात करें तो एसएसडी भी एक जदीद स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है। और यह एचडीडी के मुकाबले में बहुत तेज़ होती है और कम बिजली इस्तेमाल करती है। ये जो एसएसडी आपको दिख रही है ये चलने में बहुत तेज़ होती है और बिजली बहुत कम खाती है, लेकिन इसके अंदर एचडीडी के मुकाबले में यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले में डाटा बहुत कम स्टोर होता है। इसमें कम डाटा आता है और उसके अंदर यानी एचडीडी के हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। लेकिन अब ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रही है वो एसएसडी इस्तेमाल हो रही है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। और एसएसडी की बात करें तो ये एचडीडी के मुकाबले में ज़्यादा महंगी होती है और कम स्टोरेज की गुंजाइश फराहम करती है। लेकिन अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यह कैसे मालूम होगा कि इस कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव लगा है यानी एचडीडी लगा है या एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा है, यह कैसे मालूम करें। तो देखिए, उसके मालूम करने का तरीका बहुत आसान है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे से यहाँ नीचे आ जाना है। जो यहाँ सर्च करने के लिए आप दिख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिख देंगे RUN लिखेंगे तो रन कमांड आएगी और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं आना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कीबोर्ड के ज़रिए से आ सकते हैं। उसके लिए आपको जो है ये विंडो की दिख रहा है, विंडो की के साथ आपको R दबाना है, विंडो दबाए रखना है, फिर R दबाना है। देखिए, मैं दबा के दिखाता हूँ। मैंने विंडो की दबाने के बाद R दबा दिया, ये देखिए रन कमांड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लिखना है DFRGUI। यहाँ पर कुछ और लिखा होगा तो आपको लिखना पड़ेगा DFRGUI। उसके बाद आप ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फुल फॉर्म है एसएसडी का यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव इसमें लगा हुआ है और यहाँ पर उसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है। जब आप लेने जाएंगे तो देख लेंगे कि एसएसडी लगा है या एचडीडी लगा है, हार्ड डिस्क ड्राइव लगा है, क्या लगा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि इसमें से लेंगे कौन सा, कि जब हम खरीदने जाएंगे कंप्यूटर और लैपटॉप तो कौन सा लेंगे, जिसमें एसएसडी लगा होगा वो लेंगे या जिसमें एचडीडी लगा होगा वो वाला लेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये आपकी ज़रूरियात पर मुनहसिर है। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज की गुंजाइश की ज़रूरत है और आप बजट पर हैं तो एचडीडी ले लीजिए, एक अच्छा इंतखाब होगा। क्योंकि इसके अंदर जो है डाटा स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है और बिजली ज़्यादा खाती है और थोड़ा धीरे चलती है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप तेज़ रफ्तार और कम बिजली खपत वाला लेना चाह रहे हैं कि बिजली भी कम खाए और जल्दी काम हो जाए, तो आप एसएसडी ले सकते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव ले सकते हैं और अपने हिसाब से देख लेंगे और ले लेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप
ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को SSD पर इंस्टॉल कर सकते हैं और फाइलों को HDD पर स्टोर कर सकते हैं। यानी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं और देख कर अपने हिसाब से ले सकते हैं कि बजट क्या है और हमको कैसा चाहिए, कौन सा लेना है। ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसा लेना चाह रहे हैं और कैसा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक ज़रूर पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई आपका सवाल है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पर भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सबक में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।